नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की यह कहानी अपने आप में बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो बाहर से भले ही बिल्कुल सामान्य दिखाई देती हो, लेकिन आपके सामने आते ही उसके व्यवहार में कुछ ऐसा बदलाव दिखाई देने लगता है जिसे समझना आसान नहीं है। आखिर वह महिला आपको बार बार क्यों देखती है? आपकी छोटी छोटी बातों को इतनी गंभीरता से क्यों याद रखती है? आपके आसपास आते ही उसका व्यवहार क्यों बदल जाता है? कभी वह बहुत ज्यादा बात करती है और कभी अचानक बिल्कुल शांत क्यों हो जाती है? क्या वह सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान मानती है, या उसके मन में आपके लिए कोई ऐसी भावना बन चुकी है जिसे वह खुद से भी छिपाने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यवहार को आप अब तक सामान्य समझते आए हों, उसके पीछे कोई गहरी भावनात्मक वजह छिपी हो। लेकिन शुरुआत में एक ज़रूरी बात समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके मन की पूरी सच्चाई तय नहीं की जा सकती। मुस्कान, नज़रें, बातचीत या चिंता का मतलब हमेशा प्रेम नहीं होता। ये दोस्ती, सम्मान, अपनापन या सामान्य रुचि भी हो सकती है। इसलिए आज की कहानी को एक संभावित परिस्थिति और मनोरंजक संकेतों की तरह सुनिए, अंतिम सच्चाई की तरह नहीं। अब चलिए उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जहां एक महिला धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अपनी मौजूदगी को ज्यादा महसूस कराने लगी है। पहले वह आपको सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखती थी। आप उसके आसपास रहते थे, वह आपको देखती थी, कभी कभार बातचीत होती थी और फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते थे। लेकिन समय के साथ उसके नज़रिए में थोड़ा बदलाव आया। शायद आपकी किसी छोटी सी आदत ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। हो सकता है उसने देखा हो कि आप दूसरों से किस तरह व्यवहार करते हैं। हो सकता है किसी कठिन परिस्थिति में आपने धैर्य रखा हो। शायद आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की हो। शायद आपने किसी बुजुर्ग से सम्मान से बात की हो। शायद आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी का काम कर दिया हो। उस समय आपको लगा होगा कि आपने कुछ खास नहीं किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कभी कभी हमारी उन्हीं छोटी बातों को याद रख लेता है जिन्हें हम खुद भूल चुके होते हैं। यहीं से उसके मन में आपके लिए एक अलग धारणा बननी शुरू हुई होगी। अब वह आपको सिर्फ देखने भर से आगे बढ़कर आपको समझने की कोशिश करने लगी होगी। वह यह जानना चाहती होगी कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप किन बातों पर खुश होते हैं, किन बातों पर नाराज होते हैं, होते हैं, किस तरह लोगों से बात करते हैं और किस तरह अपने करीबियों का ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे उसके लिए आपकी मौजूदगी सामान्य नहीं रही होगी। जब आप आसपास होते होंगे तो शायद उसे पता चल जाता होगा कि आप आ गए हैं। जब आप कुछ दिनों तक नजर नहीं आते होंगे तो शायद उसकी नज़र अनजाने में आपको तलाशने लगती होगी। और जब अचानक आप सामने दिखाई देते होंगे तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ जाती होगी जिसे वह खुद भी रोक नहीं पाती होगी। लेकिन फिर अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती होगी। यही उलझन इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। वह शायद खुद से कहती होगी कि उसे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए, उसे आपके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि एक दिन आप उससे सामान्य बातचीत कर रहे हैं। वह सामने खड़ी है और आपकी बात सुन रही है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है उसकी नज़रें कभी आपकी आंखों में जाती हैं और फिर अचानक नीचे झुक जाती हैं। आप कुछ पूछते हैं तो वह जवाब देती है, फिर खुद ही कोई दूसरा सवाल पूछ देती है ताकि बातचीत थोड़ी और लंबी हो सके। जब बात खत्म होने लगती है तो शायद वह अचानक कोई ऐसी बात निकाल देती है जिसका उस बातचीत से सीधा संबंध भी नहीं था। इसका मतलब क्या है? ज़रूरी नहीं कि वह प्रेम का संकेत हो, लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि वह बातचीत खत्म नहीं करना चाहती थी। कभी कभी इंसान किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बहाने बनाता है जिसके साथ उसे सहज महसूस होता है। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो क्या वह अचानक आपकी तरफ देखने लगती है? अगर आप किसी दूसरी महिला के साथ हंसकर बात करते हैं तो क्या उसका चेहरा थोड़ा बदल जाता है? क्या वह अचानक शांत हो जाती है?
क्या वह किसी बहाने से आपकी बातचीत के आसपास आ जाती है? अगर ऐसा लगातार होता है तो यह उसकी जिज्ञासा या असुरक्षा का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे तुरंत जलन या प्रेम कहना सही नहीं होगा। हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग होती है। हो सकता है वह सिर्फ यह सोच रही हो कि आप किससे बात कर रहे हैं। हो सकता है वह आपके जीवन को लेकर सामान्य जिज्ञासा रखती हो, लेकिन अगर ऐसे व्यवहार के साथ वह आपकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल भी पूछने लगे तो कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। शायद वह पूछे कि आपकी शादी हुई है या नहीं। शायद वह पूछे कि आपकी जिंदगी में कोई खास व्यक्ति है क्या। शायद वह मजाक मजाक में पूछे कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है। बाहर से यह सामान्य सवाल लग सकता है, लेकिन सवाल पूछने वाला व्यक्ति अक्सर अपने मन में आपके जवाब का महत्व तय कर चुका होता है। वह शायद आपके चेहरे की प्रतिक्रिया देखना चाहती हो। आप किसी का नाम लेते हैं तो वह ध्यान से सुनती है। आप कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई नहीं है तो शायद उसके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दे। आप किसी दूसरी महिला की तारीफ करते हैं तो शायद वह विषय बदल दे, लेकिन फिर वही बात। इन संकेतों का अर्थ निश्चित नहीं है। असली सच्चाई केवल स्पष्ट बातचीत से सामने आ सकती है। अब इस कहानी में एक और मोड़ आता है। मान लीजिए आपको कोई परेशानी है और वह सबसे पहले पूछती है कि क्या हुआ। वह आपके चेहरे की थकान पहचान लेती है। आप कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन वह दोबारा पूछती है कि सच में सब ठीक है ना। यह चिंता दोस्ती का हिस्सा भी हो सकती है, लेकिन अगर वह आपकी छोटी छोटी भावनात्मक स्थितियों को बाकी लोगों से ज़्यादा जल्दी समझने लगी है तो संभव है कि वह आपको बहुत ध्यान से देखती है। वह शायद आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से समझ जाती है कि आपका मूड ठीक नहीं है। आप सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पूछती है कि आज आप इतने चुप क्यों हैं। यही वह जगह है जहां भावनात्मक जुड़ाव की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को समझने के लिए सिर्फ उसके शब्द सुनना काफ़ी नहीं होता। उसके व्यवहार को ध्यान से देखना पड़ता है। और अगर कोई आपकी छोटी छोटी बातों को लगातार नोटिस कर रहा है तो संभव है कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण बन चुके हों। अब सोचिए, आपने कई दिन पहले उससे कोई छोटी सी बात कही थी। तारीफ जितनी सामान्य लगे, उसके पीछे छिपा भाव उतना ही गहरा हो सकता है। लेकिन कभी कभी तारीफ सिर्फ तारीफ होती है, इसलिए उसका अर्थ वही है जो वह खुद बताना चाहे। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां वह महिला खुद अपनी भावनाओं को लेकर परेशान हो सकती है। एक तरफ उसका मन आपकी तरफ खिंचता है और दूसरी तरफ उसके भीतर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। वह सोचती है कि अगर उसने अपनी भावना व्यक्त कर दी तो क्या होगा। अगर आपने उसे गलत समझ लिया तो, अगर आपने दूरी बना ली तो, अगर उसकी बात किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच गई तो, अगर आपके बीच की वर्तमान सहजता खत्म हो गई तो। ऐसे डर इंसान को बोलने से रोक सकते हैं, इसलिए वह शायद संकेतों में बात करती है। कभी ज़्यादा देर तक बातचीत करती है, कभी आपकी मदद करती है, कभी आपको याद करती हुई कोई बात कहती है, कभी आपके बारे में किसी और से पूछती है, कभी अचानक बहुत करीब आती है और फिर खुद ही पीछे हट जाती है। यही आगे पीछे का व्यवहार अक्सर सामने वाले को भ्रमित कर देता है। आप सोचते हैं कि आखिर वह चाहती क्या है? एक दिन वह बहुत अपनापन दिखाती है और दूसरे दिन ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि वह खुद अपने भीतर दो अलग अलग आवाज़ों के बीच फंसी हो। एक आवाज़ कहती हो कि अपने मन की बात कह दो और दूसरी आवाज़ कहती हो कि चुप रहो, कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए। यही संघर्ष उसके व्यवहार में दिखाई दे सकता है। अब सोचिए, एक दिन आप अचानक उससे पूछ लेते हैं कि आजकल तुम इतनी चुप क्यों हो। शायद वह कहे कि कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा लगे कि बहुत कुछ है। आप दोबारा पूछते हैं तो वह बात बदल देती है। यही वह क्षण हो सकता है जहां उसे आपकी तरफ से भरोसे की ज़रूरत हो। लेकिन भरोसा देने का अर्थ उसकी भावना को अपने मन से तय कर देना नहीं है। भरोसा देने का अर्थ है उसे इतना सुरक्षित महसूस कराना कि वह अपनी बात अपनी इच्छा से कह सके। अगर वह सिर्फ दोस्ती चाहती है तो उसे दोस्ती का सम्मान मिले। अगर वह भावनात्मक लगाव महसूस करती है तो उसे अपनी बात कहने की स्वतंत्रता मिले। और अगर वह कुछ भी नहीं चाहती
तो उसकी दूरी का भी सम्मान होना चाहिए। यही स्वस्थ संबंध की पहचान है। अब कहानी में एक बेहद दिलचस्प स्थिति आती है। वह महिला शायद आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की प्रेम कहानी का जिक्र करे। वह कहे कि किसी लड़की ने अपने दोस्त को पसंद किया, लेकिन वह बता नहीं पाई। फिर वह आपकी तरफ देखकर पूछे कि अगर कोई तुम्हें पसंद करता हो और कह नहीं पा रहा हो तो तुम क्या करोगे? दोस्तों, ऐसा सवाल कई अर्थ रख सकता है। शायद वह सिर्फ बातचीत कर रही हो, शायद उसे किसी और की कहानी सच में दिलचस्प लगी हो, लेकिन संभव है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सोच समझना चाहती हो। ऐसे समय में आपका जवाब बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं, आपको सामने वाले पर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं। आप बस शांत होकर कह सकते हैं कि अगर कोई अपनी भावना बताना चाहे तो उसे बिना डर के अपनी बात कहनी चाहिए और सामने वाले को भी ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। इतना कहना ही पर्याप्त है।